स्वागत है हमारे इस टीजीआरएल में। तो आज जो टीजीआरएल ने एक आपके साथ अपॉर्चुनिटी शेयर करने का जो अवसर मुझे दिया है, उस रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि जो हमारा इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट है, तो इसने काफ़ी अच्छी हमारे जो बोल सकते हैं हमारा जो यूथ है, यूथ के लिए एक अपॉर्चुनिटी लाई है। ये है हमारी नेशनल लेवल लेटर राइटिंग कैंपेन। तो ये कैंपेन में पर्टिकुलर एक कंपटीशन है ये, जो कि लेटर राइटिंग के लिए है, और इसके अंदर 2 ग्रुप है। और 2 ग्रुप कौन से हैं मैं आपके साथ थोड़ा शेयर कर दूं। 2 ग्रुप है। एक पहला ग्रुप है अप टू 18 इयर्स मीन्स ऐसे लड़के या फिर ऐसे लड़कियां जो कि 18 साल या फिर 18 साल के अंदर है। ठीक है, तो इनमें एक ग्रुप आएगा, मतलब इसके अंदर ए और बी आएगा। तो ए है इनलैंड लेटर कार्ड कैटेगरी। ये होगी हमारी एक पहली कैटेगरी, और दूसरी कैटेगरी है हमारी एनवलप वाली, जो अभी हम इस्तेमाल करते हैं। एनवलप कैटेगरी। और अभी एक दूसरा ग्रुप है हमारा, जिसका नाम है, हम सभी को पता है, अबो 18 इयर्स, जो 18 साल के ऊपर है, यूथ, उनके लिए ये कैटेगरी। सेम इसके अंदर भी ए इनलैंड लेटर कार्ड कैटेगरी। ओके, उसके बाद में बी एनवलप। क्या है? एनवलप कैटेगरी। ओके, तो ये 2 इसमें डिफरेंस क्या है वो समझ लेते। सबसे पहला जो है हमारा इनलैंड लेटर कार्ड कैटेगरी, ये पहले लिफाफे आते थे जो खुद पोस्ट में मिलते थे, वो लिफाफे, तो उनको बोलते थे हम इनलैंड लेटर कार्ड कैटेगरी। यानी उसके ऊपर सब प्रिंटेड रहता है, हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ जैसा एड्रेस, फ्रॉम, टू, उसके बाद में हमको टिकट कहाँ लगाना है या फिर पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट, ये सब बातें प्री प्रिंटेड थी। तो उसको बोलते हैं हम इनलैंड लेटर कार्ड कैटेगरी। यानी पर्टिकुलर क्या था, पहले तो कोई A4 साइज ऐसा पेज नहीं थे, तो क्या होता था, एक ऐसा पर्टिकुलर एक शेप रहता था, कुछ तो भी ऐसा, ये तो देखा होगा आपने, पर्टिकुलर एक ऐसा शेप रहता था, और इसी को हम पर्टिकुलर मैटर लिख के और इसको प्रॉपर वे से फोल्ड करके ये खुद पैक होके सीधा हम पोस्ट में इसको डाल देते थे। तो इसको बोलते हम इनलैंड लेटर कार्ड। ठीक है, यानी प्रॉपर वे से इसको अगर फोल्ड करेंगे तो ये खुद पैक होके प्रॉपर वे से, इसके अंदर हम जो भी कुछ लिखेंगे XYZ, ये प्रॉपर वे से लिखने के बाद में हम इसको फोल्ड करने के बाद में इसके पीछे साइड में सब कुछ मैटर रहेगा, अंदर के साइड में जो भी कुछ हमारा मैसेज है, जो भी हम जिसको भेजना चाहते हैं, उसको प्रॉपर वे से हम भेज सकते थे। पहले तो कोई A4 साइज पेज अवेलेबल नहीं थे। ठीक है, तो उस हिसाब से आप ये जो भी 2 कैटेगरी है, कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप कंफर्ट हो जिसके अंदर, और आप भेज सकते हैं। सो ये था हमारा इनलैंड।
और एनवलप कैटेगरी तो हम सभी को पता है, सिंपली एनवलप यानी एक लिफाफा आता है, वो लिफाफे के अंदर आप A4 साइज के अगर पेज डालेंगे और प्रॉपर वे से किसको भेज रहे हैं यानी टू यानी प्रति ओके, और फ्रॉम यानी प्रेक्षक हो सकता है ये मेरा गलत हुआ होगा लेकिन लगभग एक सही है प्रेक्षक, ठीक है। थोड़ा मेरा जो राइटिंग वाला है कौन सा, हिंदी नहीं बोल सकता हूँ, मराठी बोल सकता हूँ थोड़ा एज कंपेयर टू हिंदी और इंग्लिश लिटिल बिट, नॉट जस्ट लिटिल बिट, हालांकि ये सही है प्रेक्षक यानी फ्रॉम ओके, यानी किसको भेज रहे और कौन भेज रहा, आर यू गेटिंग, किसको भेज रहे और कौन भेज रहा, ठीक है। सो अभी ये तो आपको समझ में आ गया, ये दो कैटेगरी है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात, नितिन सर ने सब इंफॉर्मेशन दे दी, कंपटीशन है और ये पोस्ट की कंपटीशन है, तो सर व्हाट इज द टॉपिक, व्हाट इज द सब्जेक्ट फॉर दिस लेटर राइटिंग, तो ये काफी अच्छा डिपार्टमेंट ने सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है। तो सब्जेक्ट देखिए, अभी सब्जेक्ट लिखने के लिए जगह यहाँ पे है सब्जेक्ट, और एक कॉमन सब्जेक्ट है, अगर किसी को अलग नहीं है, जो एक को है वही दूसरे को भी है, ठीक है, सेम टॉपिक है और सब्जेक्ट काफी अच्छा है, विजन फॉर इंडिया, और कौन सा है ये विजन 2000, विजन फॉर इंडिया 2047 में हमारा भारत का क्या विजन रहेगा, कैसा दिखेगा, उसके बारे में आपको बातें करनी है, बोलना है, लेकिन बोलना है इन द सेंस राइटिंग करना है, आपका राइटिंग स्किल दिखाना है, कितने प्रॉपर वे से आप बातें उसके अंदर लिख रहे हैं, ये सब बताना है, ठीक है। तो देखिए अब इसका ड्यूरेशन क्या है, ठीक है, ये तो आपको पता चल गया कि ये हमारा टॉपिक है विजन फॉर इंडिया 2047, ठीक है, 2047। अभी थोड़ा इसको इरेज कर लूं, ये टीजीआरएल को इंपॉर्टेंट लगा इसलिए आपके साथ शेयर किया ये अपॉर्चुनिटी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, इन्होंने इसके ऊपर प्राइजेस भी रखे हैं, ठीक है, तो प्राइजेस भी काफी अच्छे हैं, मैं बता दूं, लेकिन वो प्राइजेस वाला मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा। सो देखो, ये जो कंपटीशन है ये सर्कल वाइज है, तो टोटल जो प्राइजेस है उसका अपन डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो काफी यार ये अच्छे इनिशिएटिव रखा पोस्ट में, यानी मुझे तो काफी इंस्पिरेशन मिली ये सुनने के बाद में कि इतना अच्छा कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया। आफ्टर ऑल क्या है, अभी जो हमारा जो कंप्यूटर का जो टाइम है, इसके वजह से हमने काफी कम कर दिया, किसी को भी कुछ बोलना है टाइप करेगा, लेकिन यार उसकी वजह से हमारी जो राइटिंग स्किल है उसके ऊपर तो इफेक्ट गिरेगा ना, तो इसके बारे में सोचना चाहिए। आफ्टर ऑल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट फेल हो सकता है, लेकिन अगर हमारी स्किल अगर हमने 100% इसको अगर थोड़ा इग्नोर कर दिया तो क्या होगा, हमारे स्किल के ऊपर ये गिरेगा, इसका इम्पैक्ट गिरेगा। मुझे नहीं लगता जहां से इन्वेंशन हुआ, मैंने खुद सुना हूं, बिल गेट्स खुद पेपर पढ़ते थे,
पेपर पढ़ते हैं, यानी वो खुद इतने डिजिटली उन्होंने रिवॉल्यूशन लाया, बिल गेट्स, ठीक है। सिर्फ मैं उनको बिल गेट्स कहना पसंद नहीं करूंगा, वो रिस्पेक्टेड है, आदरणीय है। उन्होंने पूरे होल हमारा जितना भी अर्थ है उसको चेंज कर दिया, बिकॉज उन्होंने ये ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोग्रामिंग वगैरह लिखा। एनीवे, सो अभी मैं अपना जो इम्पोर्टेंट डेट्स है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे दूं, और साथ ही साथ तो देखिए ये कहां से कहां है, इसका जो डेट्स है, इंपॉर्टेंट डेट्स फ्रॉम 1 जुलाई 2022 टू 31 कितना 31/10 यानी अक्टूबर 2022, ठीक है। ये इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स। अगर भेजना है अगर आपको लेटर लिख के, तो लास्ट डेट क्या है हमारी 31 अक्टूबर 2022, ओके। और ये जुलाई के फर्स्ट डे को ये चालू हुई थी, और 31 अक्टूबर को ये क्लोज हो जाएंगी। अगर आपको लेटर भेजना है तो ये डेट के पहले भेजिए, ठीक है। यानी इसके बाद में आप पोस्ट मत कीजिए, ठीक है। इन्होंने लिखा है the letter can be written on पढ़ के सुना दूं। The organizing plan will be as follow: the national letter writing competition ढाई आकार will be conducted from 1/7/2022 to 31st October 2022, and topic for the letter writing of ढाई आकार 2022-23 will be Vision for India 2047 under the Vision 47, the vision plan underway by the government of India. Next बोलते हैं the letter to be written in English, Hindi or local language will be addressed to Chief Postmaster General, any CPMG of the respective circle. The detail of the Chief Postmaster General is available at जो पोर्टल है हमारा गवर्नमेंट का जो मेन पोर्टल है उसके ऊपर दिया है। The letter can be written on plain A4 size paper with a word limit of not more than 1000 words. कितना? Not more than कितना 1000 वर्ड्स। आप हजार शब्द के ऊपर नहीं बोल पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे इसके अंदर। और इन एनी इनलैंड लेटर कार्ड नॉट मोर देन 500 वर्ड्स, ठीक है। क्योंकि क्या है, मैंने पहले ही बोला है, इनलैंड में वो रेडीमेड फॉर्मेट आता है, और मुझे लगता है इनलैंड वाला जो रहेगा, ये वाली कैटेगरी पहली ए कैटेगरी, हाँ, ये दोनों भी ग्रुप अलग अलग है, अप टू 18 इयर्स और अबो 18 इयर्स। तो ये जो है लेटर कार्ड, इसका जो लिमिटेशन है वो ओनली 500 वर्ड्स है, ओके। सो द एम्बॉस envelope with stamp affixed for plain A4 size paper letter and the inland letter card will be the permitted stationery. आगे लिखते हैं द कैटेगरी फॉर नेशनल लेवल ढाई आकार लेटर राइटिंग कैंपेनिंग आर एज फॉलोज, जो मैंने यहाँ पे दिया है वही लिखा है उन्होंने। एंड द बेस्ट 3 एंट्रीज इन ईच कैटेगरी, देखो द बेस्ट 3 एंट्रीज इन ईच कैटेगरी will be shortlisted by
एवरी सर्कल, जितने भी सर्कल है हमारे भारत के, chosen at circle level will be sent to the directorate New Delhi for further evolution of final best 3 entries in each category. कैटेगरी दो ही है यहाँ पे, देखो कैटेगरी मेरे ख्याल से ये हो गया एज ग्रुप, ठीक है। और वैसे कैटेगरी देखा जाए तो फिर 1 2 3 4, ये तो 4 हो जाएंगी कैटेगरी, ठीक है। तो हो सकता है एक तो वो 2 रहेंगी या फिर 4 आएंगी, उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करने की जरूरत है। फाइनल बेस्ट 3 एंट्रीज इन ईच कैटेगरी एट द नेशनल लेवल, द प्रपोज प्राइज मनी टू, नेक्स्ट पेज, 2 पेज का ये सर्कुलर था, circular in the sense information page, be given to the winners of circle level and national level. Letters in each category are as follows. तो अभी देखो, अभी मैं बात कर दूं प्राइज का, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, चलो ठीक है, जगह तो है, इरेज करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए फर्स्ट प्राइज इन ईच कैटेगरी, ठीक है। फर्स्ट प्राइज कितना है, फर्स्ट प्राइज इन ईच कैटेगरी, सबसे पहला प्राइज है हमारा प्राइज अमाउंट ये है ₹25,000, ओके, 25,000। और इस कैटेगरी में कितने लोगों को देना वाले हैं वो, नंबर ऑफ कैटेगरीज, नंबर ऑफ प्राइज विनर, ये रहेंगे 4, कितना 4, ओके। ये हो गया फर्स्ट, और कितना 25,000, ठीक है। उसके बाद में सेकंड प्राइज इन ईच कैटेगरी, ये कितना रहेगा, रुपीज आई थिंक सो 10,000, ये रहेगा 10,000। और इसके अंदर भी सेम 4, ठीक है। नंबर ऑफ विनर्स कितना रहेगा, 4, ये हो गया 8। अगर खुद के हैंडराइटिंग को आपको जज करना है या फिर खुद के थिंकिंग को अगर जज करना है तो टेक पेन एंड राइट द लेटर, ठीक है। प्राइज के लिए मत करो, अगर पैशन है लिखने की, अगर सोचने की पैशन है तो लिखो लेटर। थर्ड प्राइज इन ईच कैटेगरी, थर्ड है ये, ठीक है। थर्ड प्राइज इन ईच कैटेगरी, इसका रहेगा 5,000 रुपीज, 5,000। पैसे के लिए मत भेजो, खुद को जज करने के लिए भेजो कि मैं सच में सही लिखता हूं, कि सच में मैं सही सोचता हूं, क्या मेरे ये बात जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है उनको पसंद आएंगी, उसके लिए। ये तो छोड़ दो, इसके लिए तो ये तो एक आपकी कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर सच में सही में सोचते होंगे, अगर आपके पास थोड़ी भी विजन होंगी तो आप प्रॉपर वे से लिखेंगे। मेरा गाइडेंस लो, मैं अवेलेबल हूँ आपके लिए। कॉन्टेक्ट नंबर ऑलरेडी वीडियो में, काफी सारे वीडियो में ऑलरेडी दे चुका हूँ। सो मैं भी आपके साथ डेफिनेटली ये करूंगा, मेरा जो भी थोड़ा बहुत स्किल है वो शेयर करूंगा आपके साथ, नो एनी इशू।
तो ये था हमारा प्राइस, और ये लेवल ए के लिए था, लेवल ए किसके लिए था, ये लेवल ए। और अभी लेवल बी की बात करेंगे। लेवल बी की बात करेंगे। मुझे नहीं लगता कि YouTube पे ये वीडियो अवेलेबल होगा, क्योंकि इतना कोई बारीक सोचता नहीं है। अभी वो एक TJRL है जो कि हम बोल सकते हैं ये टेक्नोलॉजी ने जो हमारी स्किल हाइड कर ली है उसके बारे में TJRL सोचता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी पेन का और बुक का कम से कम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो डिजिटली ज्यादा ये कर रहे हैं। TJRL मानता है बात कि चेंज तो चाहिए, लेकिन क्या है, जो हमारा कन्वेंशनल वे है उसको भी हमने भूलना नहीं चाहिए। सो अभी इन शॉर्ट में मैं बता दूं कि ये लेवल बी है, और लेवल बी में जो फर्स्ट प्राइज है वो है 50,000 इन द सेंस 50,000। जो लेवल बी है, यानी मान के चलो लेवल ए बिलो द 18 है, यानी जो 18 साल के अंदर वाले जो लड़के लड़कियां है उनके लिए लेवल ए है, और लेवल बी यानी अबोव द 18 इयर्स वाले लेवल बी में जाएंगे। तो सूखने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, बट सूख जाएगा। थोड़ा बहुत इश्यू था इसका, हमारा जो ईयरफोन रहता है उसका थोड़ा बहुत इश्यू था, इसीलिए फिर हमने डायरेक्ट विदाउट ईयरफोन रिकॉर्डिंग चालू कर दी। काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। 31 अक्टूबर तक के लास्ट डेट, उसके पहले आपको ये लेटर लिख के भेजना है। फर्स्ट प्राइज रहेगा हमारा ₹50। ओके, और इसमें भी सेम कैटेगरी, यहाँ पे मैं लिखने वाला था लेवल बी, ठीक है, ये हो गई हमारी लेवल बी। और सेम इसके अंदर भी 4 कैटेगरी। उसके बाद में सेकंड प्राइज में ₹25,000। अगर आप नितिन सर से पूछेंगे कि सर हमें क्या ये प्राइस के लिए कंपटीशन देना चाहिए, तो नितिन सर बोलेंगे नहीं, प्राइस के लिए मत दो, वो तो तुम्हारा एक कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा। अगर सच में अच्छा सोचते होंगे, अगर सच में अच्छा लिखते होंगे तो वो तो मिल ही जाएगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन खुद को आइडेंटिफाई करने के लिए इसको दो, इसको सेंड करो आप। उसके बाद में थर्ड प्राइज है ₹10,000। और आपको कोई भी और इंफॉर्मेशन लगी इस रिलेटेड तो डेफिनेटली नितिन सर इज अवेलेबल वाया TJRL, बिकॉज ये जो भी कुछ है हम आज तो TJRL की वजह से है। सो वी आर नॉट क्रेडिटिंग आवर सेल्फ बाय इंडिविजुअल। सो अगेन इसके अंदर भी 4 कैटेगरी है। तो फर्स्ट प्राइज है जो कि 50,000 का है, और ये प्राइज दे रहा है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो
सेकंड प्राइस है हमारा 25,000। इसके अंदर देखो कितना हुआ, कितने लोगों को 50,000 मिलेगा, तो 4 लोगों को 50,000 मिलेगा। फर्स्ट प्राइस कितने लोगों को, 4 लोगों को, ठीक है। उसके बाद में सेकंड प्राइज भी कितने लोगों को मिलेगा, 4 लोगों को, ठीक है। उसके बाद में थर्ड प्राइज भी कितने लोगों को मिलेगा, 1000 4 नंबर ऑफ एंट्रीज कितना, 4 को मिलेगा, ओके। यानी कितना हो गया, ये हो गया 16 लोगों को यहाँ पे प्राइज मिलेगा, और इसमें भी सेम 16 लोगों को प्राइज मिलेगा, ठीक है। यानी एक फर्स्ट के कितने, 4, इधर की भी लेवल बी में फर्स्ट के कितने, 4, सेकंड में 4, थर्ड में कितना, 4, ठीक है। तो ये था हमारा प्राइस रिलेटेड। और अभी एक इंपॉर्टेंट बात देखो, अभी ये लगभग ये इंफॉर्मेशन खत्म हो गई, तो देखिए सबसे लास्ट वाला इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे पढ़ लूं या फिर आपके साथ शेयर कर लूं। सो देखिए, द कैंपेन विल स्टार्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2022 to 31 October 2022, 4 months. Later posted after 31 October 2022 will not be accepted for this edition. Dahi Akar letter writing campaigning. The participant have to give a certificate of their age on the letter. The participant have to give a certificate of their age on the letter, such as I certified that I am below. देखिए बात समझिए, आपको लेटर के अंदर क्या देना है, प्रूफ देना है कि मैं 18 साल के अंदर हूं, मैं 18 साल के ऊपर हूं, यानी आपको सर्टिफिकेशन देना है। तो सीधा सेम बात है, एक तो आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट दे दीजिए या फिर अपना आधार कार्ड दिया तो भी चलेगा, क्योंकि उसके अंदर तो हमारे डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहती है, तो कोई इशू नहीं है, वो कर लीजिए। आई एम बिलो XYZ as on 1/1/22. In case of winning entries, the age and other ID certificate will be verified by the respective circle before sending the 3 best entries in each category to डायरेक्टरेट, ओके। तो ये था हमारा नेशनल लेवल लेटर राइटिंग कैंपेनिंग का ओवरऑल इंफॉर्मेशन बाय TGRL Academy WW Amravati, and I am in front of you and W Manohar, and right now we are going to stop here for this content. I think so आपने इसको काफी एंजॉय किया होगा, और ये जो अपॉर्चुनिटी है ये आपको काफी अच्छी लगी होंगी, ऐसा मैं आशा अपेक्षा करता हूँ। और साथ ही साथ प्लीज share this content across your friend, family, relatives, best friend, any kind of friend, and right now please इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड शेयर भी कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए। एंड मैं था नितिन एंड कैमरा पर्सन इज मिस्टर शुभम, और मुझे ऐसा लगता है कि आपने इसका जो इम्पोर्टेंस है वो जाना समझा। अभी के लिए रुकता हूँ। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग TGRL।